ऊर्जा हमें अनाजों से जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार आदि से मिलती है। दालों से हमें प्रोटीन और ऊर्जा दोनों मिलते हैं। चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर और मसूर प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तेल वाले बीजों जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी और सूरजमुखी से हमें वसा प्राप्त होती है और इससे न केवल वसा अम्ल और ग्लिसरॉल मिलते हैं बल्कि प्रचुर मात्रा में ऊर्जा भी मिलती है। सब्जियां, मसाले और फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण तो प्राप्त होती ही है, साथ में कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। बरसीम, जई तथा सूडान घास का उत्पादन हम पशुपालन के चारे या आहार के लिए करते हैं। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्ति काल की आवश्यकता होती है और इस तरह वो अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। वर्षा ऋतु में उगने वाली फसलें खरीफ की फसलें कही जाती हैं। ये जून से प्रारंभ होकर अक्टूबर मास तक चलती हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द आदि खरीफ की फसल हैं। जो फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है और नवंबर से अप्रैल तक चलती है, इन्हें रबी की फसल कहते हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी आदि रबी की फसल हैं। भारत में 1960 से 2004 तक 44 वर्षों में कृषि भूमि तो केवल 25% बढ़ी है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। इसके लिए जो प्रयास किए गए हैं वे हैं फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन। यदि फसलों की किस्मों का चयन ठीक होगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा और किस्मों के चयन का आधार होना चाहिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता और उच्च उत्पादन। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुण संकरण के द्वारा डाले जा सकते हैं और ये संकरण 3 प्रकार के हो सकते हैं। अंतरा किस्मीय, यानी एक ही स्पीशीज की 2 किस्म। अंतरा स्पीशीज, यानी एक ही जेनरा के 2 स्पीशीज। और अंतरावंशीय, यानी भिन्न जेनरा के मध्य। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि किसान को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज सुगमता से उपलब्ध हों। कृषि प्रणालियां और फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः हमें ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो विविध जलवायु परिस्थितियों में तथा उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सके। बीजों की किस्मों में सुधार के लिए कुछ आवश्यक पहलू हैं। प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना,
उन्नत किस्मों को इस तरह विकसित करना जिससे फसल उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ सके, जैसे कि दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता और तिलहन में तेल की गुणवत्ता बढ़ सके। फलों सब्जियों का इसी गुणवत्ता के आधार पर संरक्षण हो सके। फसलों में जैविक प्रतिरोधकता होनी चाहिए ताकि जीवों में होने वाले रोग फसलों को हानि न पहुंचा सकें, तथा अजैविक प्रतिरोधकता भी सशक्त होनी चाहिए ताकि फसल स्वयं को सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड या फिर पाले से बचा सके। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता। फसल को उगाने के लिए कटाई तक जितना समय कम लगेगा उतना ही आर्थिक दृष्टि से अच्छा होगा। फसल की किस्म इस तरह से विकसित की जाए कि वो भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी समान रूप से उत्पादन दे सके। चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं होनी चाहिए तथा अनाज के लिए बौने पौधे ठीक रहते हैं। हमें इसी तरह की किस्म विकसित करनी चाहिए।